हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम यू टेट सितंबर 2023 के लिए पेपर 2 सामाजिक विज्ञान से एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज का मॉक टेस्ट नंबर 15 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो इस क्लास में हम क्लास 7th की एनसीईआरटी से दोस्तों ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और साथियों इस क्लास में हम ज्योग्राफी को क्या कर लेंगे, क्लास 7th की ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लेंगे। और इससे पहले दोस्तों हमने क्लास 6 की ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और हिस्ट्री को दोस्तों क्या कर लिया है, पहले ही कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद जो दोस्तों अगली क्लासें रहने वाली है, तो क्लास 7th की पॉलिटिकल से साथियों अगली क्लासें रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों आज के लिए जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 62। इससे पहले के 61 प्रश्न हम पिछले कक्षाओं में कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो उन क्लासों को भी जरूर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आज के लिए पहला प्रश्न है कि सहारा रेगिस्तान के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। तो दोस्तों एक कथन दिया गया हमें कि यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और बी है यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और सी है साथियों कि सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, बिल्कुल सही बात है। तो आप दोस्तों चित्र में भी देख पा रहे होंगे ये वाला सहारा सहारा रेगिस्तान है, ठीक है। तो यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, बिल्कुल सही बात है। और इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और सी है साथियों कि सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। तो दोस्तों सहारा रेगिस्तान की जो सीमा लगती है वो 11 देशों से लगती है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, चित्र को थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। पहले इस प्रश्न का सही उत्तर जान लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि ए बी सी तीनों के तीनों कथन क्या है दोस्तों, सत्य है। आइए समझते हैं दोस्तों इसको चित्र में। तो दोस्तों ये है सहारा रेगिस्तान। और अगर हम बात करते हैं कि इसकी सीमा कौन कौन से देशों से लगती है दोस्तों, तो अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र और नाइजीरिया, माली, चाड, सूडान और इटरिया, और इसके अलावा दोस्तों मैरितानिया और मेरेको और ट्यूनेशिया, इनकी सीमा दोस्तों किससे, सहारा रेगिस्तान से लगती है, इन देशों की, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों थोड़ा सा हम इसके बारे में और भी जान लेते हैं जो हमने पिछले क्लास में जाना था। तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप, सहारा रेगिस्तान कौन से महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपको कि सहारा रेगिस्तान कौन से महाद्वीप में है, तो अफ्रीका महाद्वीप में है। और अफ्रीका महाद्वीप में ही दोस्तों जो शीतोष्ण घास स्थल है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं बेल्ट, ठीक है। तो वो बेल्ट क्षेत्र यहाँ पे है। और बेल्ट क्षेत्र को सिंचित करने वाली दोस्तों दो नदियाँ जाना था हमने, कौन सी, एक थी दोस्तों लिम्पीपो और दूसरी थी दोस्तों ऑरेंज, ठीक है। और जो दोस्तों बेल्ट क्षेत्र है ना, ये यहीं पे दोस्तों क्या है, विश्व का स्वर्ण राजधानी जिसे कहा जाता है, जोहान्सबर्ग यहाँ पे है। और अगर दोस्तों हम बात करें, और यहीं पे दोस्तों हीरे की खान भी है, और उसका क्या नाम है, उसका नाम है दोस्तों किब्रेल, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने पिछले क्लास में जाना था। अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को भी जरूर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 63। तो साथियों प्रश्न है कि सत्य कथन को चुनें। हमें क्या करना है, सत्य कथन का चुनाव करना है। कथन ए दिया गया हमें कि आज का सहारा रेगिस्तान, तो दोस्तों आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा था, हरा भरा मैदान था। और बी है दोस्तों कि सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर, मगर का मतलब हो जाएगा दोस्तों मगरमच्छ पाए जाते थे। और सी है साथियों कि परंतु यहाँ की जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत शुष्क व इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया।
तो साथियों अगर हम बात करते हैं ये सारा रेगिस्तान के बारे में है, ठीक है, और उसके बारे में अगर हम सत्य कथन की बात करते हैं तो दोस्तों एक समय क्या है, सारा रेगिस्तान पूर्ण तो हरा भरा था, बिल्कुल सही बात है। और आगे है दोस्तों कि सारा की गुफाओं से हमें क्या है, सारा की जो गुफाएं हैं, गुफाओं के चित्रों से दोस्तों इस बात का ज्ञात होता है कि यहाँ क्या है, नदियाँ थी और मगरमच्छ भी पाए जाते थे, ठीक है। और सी है साथियों कि परंतु जलवायु परिवर्तन की, जब जलवायु परिवर्तन हुआ तो दोस्तों इसे क्या बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में ये बदल दिया गया या बदल गया, ठीक है। तो दोस्तों ये तीनों ही बातें सत्य है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा कि ए बी सी तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। तो दोस्तों प्रश्न है कि अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के लोगों के संबंध में। तो दोस्तों अब हमने क्या करना है, जो अफ्रीका है और अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान है और सहारा रेगिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं दोस्तों, उनके बारे में हमें सत्य कथन की पहचान करनी है, ठीक है। तो पहला कथन दिया गया हमें कि सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु। अब साथियों बताया जा रहा है कि जो सहारा रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते थे। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि जो सहारा रेगिस्तान है, यहाँ की जलवायु को कष्टकारी जलवायु क्यों कहा जा रहा है, तो दोस्तों कष्टकारी जलवायु इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दोस्तों जो सहारा रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान में विश्व का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया था। कब? 2022 में दोस्तों यहाँ पे विश्व का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया था। कितना दोस्तों? 57.7 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम बात करते हैं कि सहारा रेगिस्तान में कौन सी जगहों पर यह तापमान दर्ज किया गया था, तो दोस्तों अजीजिया और त्रिपोली में दोस्तों 2022 में नहीं, 2000 नहीं दोस्तों, 1922 में ये सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया था। कितना? 57.7 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इसीलिए इसे क्या कहा जा रहा है, कष्टकारी जलवायु कहा जा रहा है। भैया इतनी गर्मी है तो कष्टकारी जलवायु तो होगी ही ना, ठीक है। तो सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं। अब बताया जा रहा है दोस्तों कौन कौन से समुदाय के लोग हैं, तो इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल है, जो वहाँ यहाँ के दोस्तों क्या है, निवासी है। तो वो कौन कौन से? बेदुइन और तुआरेग भी शामिल है। और सी में बताया जा रहा साथियों कि चलवासी जनजाति। चलवासी का मतलब दोस्तों जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने पशुओं को क्या है, चराने के लिए ले जाते हैं। इनका क्या है, स्थायी निवास नहीं होता है कहीं का, ये पशुओं को चराने के लिए क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं, ठीक है। तो ये लोग दोस्तों क्या करते हैं, बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़े जैसे पशुओं को पालते हैं। और डी है दोस्तों, इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है, इनकी खाल से पेटी, जूते और पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों हमें सहारा रेगिस्तान, अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के लोगों के संबंध में क्या करना है, सत्य कथन का चुनाव करना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है, तो दोस्तों ए, बी, सी और डी चारों के चारों कथन सत्य हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और मैं आशा ही नहीं पूरी उम्मीद भी कर रहा हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इस प्रश्न की इस बार पेपर में आने की ज़्यादा संभावनाएं दिखती है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 65। सहारा रेगिस्तान में मरुउद्यान के संबंध में सत्य कथन को चुने। तो दोस्तों अब बात आती है कि मरुउद्यान किसे कहते हैं। मरु का मतलब हो जाएगा दोस्तों मरुस्थल और उद्यान का मतलब हो जाएगा बगीचा, ठीक है। तो दोस्तों मरुस्थल का बगीचा कह सकते हैं सीधा सीधा कि जो सहारा रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान में जो मरुस्थल में बगीचा है उसके संबंध में हमें क्या करना है, सत्य कथन का चुनाव करना है या चुनना है, ठीक है। तो दोस्तों पहला कथन दिया गया हमें कि जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है, जब दोस्तों क्या करती है, रेत को कौन, पवन उड़ा ले जाती है, तो वहां गर्त बनता है। मान लो दोस्तों ये यहाँ पे क्या है, रेत का टीला है और इस रेत के टीले को दोस्तों कौन, पवने उड़ा कर ले जा रही है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, इस प्रकार का गर्त बन जाता है, ठीक है। तो दोस्तों क्या बन जाता है, गर्त बन जाता है। और आगे बताया जा रहा है कि गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है। तो दोस्तों गर्त पे क्या हो जाता है, भूमिगत जल क्या हो जाता है, सतह पर आ जाता है, इस प्रकार से आ जाता है। और आगे बताया जा रहा है और वहाँ
मरुद्यान बनते हैं। तो दोस्तों जहाँ पे जल होगा और यहाँ पे गर्मी है ही, तो यहाँ पे क्या उगेगी दोस्तों, वनस्पति उगेगी। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये वाली, ये क्या है दोस्तों, खजूर के पेड़ हैं। तो वहाँ पे क्या है, मरुस्थल में क्या होता है दोस्तों, मरुद्यान बनते हैं, मतलब वनस्पति उगती है। और आगे बताया जा रहा है दोस्तों, सी ऑप्शन में बताया जा रहा है कि यह क्षेत्र उपजाऊ होता है। तो दोस्तों उपजाऊ तो होगा ही ना, अब कि यहाँ पे क्या है, पानी है। ठीक है, पानी की उपलब्धता है। और आगे है दोस्तों, लोग इनके आसपास निवास करते हैं। जहाँ पे दोस्तों इस प्रकार की घटना होती है तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये जो प्रश्न है आपको समझ में आया होगा। और अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही जवाब की, तो दोस्तों ए, बी और सी तीनों कथन क्या है, सत्य है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 66। तो दोस्तों प्रश्न है कि लद्दाख रेगिस्तान के संबंध में असत्य कथन। तो दोस्तों हमें क्या करना है, जो लद्दाख का रेगिस्तान है उसके बारे में हमें असत्य कथन का चुनाव करना है। तो दोस्तों पहला कथन दिया गया है, ए है कि लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, और बी है साथियों कि इसके उत्तर में जास्कर पर्वत एवं दक्षिण में काराकोरम पर्वत श्रेणियां स्थित है। और आगे है साथियों, सी है कि ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान। तो दोस्तों देखिए, ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों अगर हम अपने यहाँ की बात करते हैं, आप जो भी दोस्तों इस क्लास को देख रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उत्तराखंड के होंगे, लगभग 95% लोग उत्तराखंड से ही होंगे। जहाँ तक मेरा मानना है कि 100% लोग उत्तराखंड के होंगे। लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ बाहरी राज्यों से भी क्या है, जिन्होंने उत्तराखंड यूटेट का पेपर दिया होगा, तो वो 5% लोग अन्य राज्यों से मान सकते हैं। तो 95% लोग दोस्तों उत्तराखंड से हैं। तो उत्तराखंड में दोस्तों अगर हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की और वो उस समय के दोस्तों तापमान की बात करते हैं, तो कितना होता है, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस ही तक रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा कभी क्या हो जाता है, 40-42 हो जाता है, लेकिन औसत या हम ये कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही रहता है। ठीक है, और वहाँ पे दोस्तों लद्दाख की बात की जा रही है कि ग्रीष्म ऋतु में भी यहाँ पे तापमान कितना रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ अधिक, मतलब 1 या 2 डिग्री ज़्यादा रहता है। इतना तो दोस्तों हमारे यहाँ क्या है, सर्दियों में भी तापमान नहीं गिरता है जितना वहाँ पे गर्मियों में होता है। तो दोस्तों देखिए कि कितनी ठंड होती होगी वहाँ पे। जो हमारे आर्मी है वो किस प्रकार से दोस्तों सीमा में क्या रहते हैं, अडिग रहते हैं हमारी रक्षा के लिए। तो किस प्रकार का जीवन यापन करते हैं दोस्तों, जीवन यापन तो उनका है ही कठिन, लेकिन साथ में उसके साथ वो हमारी क्या करते हैं, रक्षा भी करते हैं। तो दोस्तों इसीलिए इस बार हर सरकारी स्कूल में जो क्षेत्रीय रिटायर आर्मी है उनको सरकारी विद्यालयों में क्या किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे बताया जा रहा है कि गर्मियों में क्या होता है, यहाँ पे जो तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है, एवं रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है दोस्तों। तो देखिए हर चीज़ यहाँ पे क्या बन जाती है, बर्फ बन जाती है अगर कोई सी भी चीज़ खुले में छूट जाए। ठीक है, और डी है साथियों कि शीत ऋतु में यहाँ बर्फीला ठंडा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, शीत ऋतु बिल्कुल एकदम बर्फीले ठंडी होती है और तापमान लगभग हर समय कितना रहता है दोस्तों, हर समय तापमान कितना रहता है शीत ऋतु में, 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहता है। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि जब इतना ठंडा है तो ऐसे में कोई सी भी चीज़ अगर खुले में छूटती है ना दोस्तों, उनकी खाने पीने की चीज़, तो वो बर्फ़ बन जाती है। तो किस प्रकार से हमारी जो इंडियन आर्मी है वो वहाँ पे क्या करती है, ड्यूटी देती है, और ड्यूटी देने के साथ ही दोस्तों हमें क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। दोस्तों एक लाइक और एक सैल्यूट तो बनता है इंडियन आर्मी के लिए। ठीक है, जो हमारी लिए वो इतना क्या कर रही है, कष्टकारी या कष्ट उठा रही है, या हमारे देश को सुरक्षित करने के लिए क्या कर रही है, ड्यूटी कर रही है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, और जो दोस्तों लद्दाख है ना, लद्दाख विश्व का जो सबसे ठंडा इलाका है, तो वो भी दोस्तों कहाँ है, लद्दाख में ही। विश्व का जो सबसे ठंडा इलाका है दोस्तों वो भी कहाँ है, लद्दाख में ही है। तो कहाँ बात करते हैं कि कौन सी जगह है दोस्तों, द्रास,
द्रास विश्व का सबसे ठंडा इलाका है। कहाँ है? हमारे लद्दाख में। और लद्दाख कहाँ है दोस्तों? हमारे भारत देश में है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, हमें प्रश्न में असत्य पूछा गया था, तो लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, बिल्कुल सही बात है। और सी है दोस्तों कि ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस और कुछ इससे थोड़ा अधिक होता है, एवं रात में क्या है 0 से 30 डिग्री सेल्सियस -30 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है। और डी है दोस्तों कि शीत ऋतु में ये बर्फीला होता है और तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। तो दोस्तों ए, सी और डी सही है। और अगर हम बात करते हैं कि गलत कौन सा है, गलत दोस्तों बी है। ठीक है, और हमें गलत पूछा गया था प्रश्न में, तो इसलिए गलत ही सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात आती है दोस्तों कि ये क्यों गलत है, बी वाला जो ऑप्शन है वो क्यों गलत है, तो हम चित्र में देख लेते हैं, मैप में समझ लेते हैं इसको। ठीक है, तो दोस्तों जब तक आप मैप दिख रहे हैं तब तक के लिए आप क्या कर लेंगे, अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि जो लद्दाख है, लद्दाख की जो पर्वत श्रेणियाँ वो ये वाली है। ठीक है, तो लद्दाख के उत्तर में दोस्तों, लद्दाख के जो दोस्तों उत्तर में है वो कौन सी, काराकोरम श्रेणियाँ हैं, ये काराकोरम श्रेणियाँ हो जाएगी दोस्तों। और दक्षिण में दोस्तों क्या है, जास्कर है। ठीक है, दक्षिण में जास्कर है, जबकि हमें वहाँ ऑप्शन में उल्टा बताया गया था, उत्तर में बताया गया था कौन सा, जास्कर बताया गया था, और दक्षिण में काराकोरम की पर्वत श्रेणियाँ बताई गई थी। जब उत्तर में काराकोरम है और दक्षिण में क्या है, जास्कर है, ये सही है। और हमें जबकि प्रश्न में क्या दिया गया था, एकदम उल्टा दिया गया था कि उत्तर में जास्कर और दक्षिण में काराकोरम, जबकि ये उत्तर में है, जास्कर उत्तर में नहीं, काराकोरम उत्तर में है और जास्कर क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण में। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, गलत है, और हमें यहाँ पे उल्टा दिया गया था। ठीक है, तो इसीलिए ये गलत है और गलत ही पूछा गया था, तो गलत ही सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 67, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो दोस्तों ठंडा, गर्म, मृदु या उपरोक्त में कोई नहीं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं, रेगिस्तान दो प्रकार के होते हैं, ठंडे और गर्म, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो ठंडे रेगिस्तान का उदाहरण तो हमने जान लिया कि लद्दाख, जो हमारा लद्दाख है, लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है। और दोस्तों सारा रेगिस्तान कैसा है, गर्म रेगिस्तान है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सहारा एक गर्म रेगिस्तान है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये यूटेट में भी पूछा गया है और सीटेट में भी पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों लद्दाख में हेमिस किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं हमें ऑप्शनों की, तो मंदिर, चर्च, बौद्ध मठ और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लद्दाख में जो हेमिस है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बौद्ध मठ के लिए प्रसिद्ध है। और हेमिस के अलावा दोस्तों यहाँ की जो दूसरी बौद्ध मठें प्रसिद्ध है वो कौन कौन सी है, क्या पता इस बार उनसे प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, तो हेमिस के अलावा दोस्तों लद्दाख में जो प्रसिद्ध बौद्ध मठें हैं वो है थिंगसे। ठीक है, थिंगसे, और अगला है दोस्तों लामेरू, लामियोरू। ठीक है, ये दोस्तों किसके, थेमिस के अलावा, हेमिस के अलावा दोस्तों ये लद्दाख में महत्वपूर्ण बौद्ध मठें हैं, थिंगसे और लामेरू। ठीक है, और अगला दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है आपको कि जो लद्दाख में ये बौद्ध मठ की परंपरा है इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि लद्दाख में बौद्ध मठ की परंपरा को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, गोम्पा। ठीक है, गोम्पा कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आशा ही नहीं फिर उम्मीद भी कर रहा हूँ कि ये प्रश्न तो आपको समझ में आ ही गया होगा, साथ में लद्दाख की अन्य बौद्ध मठें भी आपको पता चल गई और बौद्ध परंपरा भी पता चल गई कि जो बौद्ध परंपरा में ये मठों की जो परंपरा है, बौद्ध मठ की परंपरा है, इसे क्या कहा जाता है, गोम्पा कहा जाता है। तो ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 69। साथियों प्रश्न है कि लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं। तो दोस्तों हमने मैप में जाना ही है, देखा है लद्दाख को, तो हमें बताना है कि जो लद्दाख है, लद्दाख के जो अधिकांश निवासी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवासी हैं, वो कौन कौन से धर्म के हैं।
ठीक है, हमें दिया गया ईसाई और मुसलमान, बौद्ध और मुसलमान, और ईसाई और बौद्ध, और उपयुक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, लद्दाख के जो दोस्तों अधिकांश निवासी हैं वो बौद्ध और मुसलमान हैं। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 70 को करने से पहले अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और साथ में साथियों इस क्लास को अपने उन साथियों तक शेयर करना ना भूलें जिसका इस बार यूटेट पेपर है। ठीक है, तो दोस्तों आइए समझते हैं प्रश्न को। तो दोस्तों प्रश्न है कि मिस्र में निम्नलिखित फसल में से किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। कि जो दोस्तों निम्न में से हमें फसलें दी गई है इनमें से दोस्तों मिस्र कौन सी फसल के लिए प्रसिद्ध है, या मिस्र की कौन सी फसल प्रसिद्ध है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं, हमें ऑप्शन दिया गया है गेहूं, मकई, कपास, चना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा। मिस्र में जो दोस्तों फसल किस फसल के लिए प्रसिद्ध है, तो कपास के लिए प्रसिद्ध है। और मिस्र की कपास दोस्तों ये पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है, और साथ में दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और साथ में वीडियो को शेयर करना उन साथियों के साथ ना भूलें जिनका इस बार यूटेट पेपर है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।